बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वैसे तो जदीद मगरिब के दानिश्वर मजहब के तसव्वुर के ही खिलाफ हैं, लेकिन ये बात दिलचस्पी से खाली नहीं है कि उसी मगरिब ने दीन इस्लाम के जिस पहलू पर भी दयानतदारी से साइंसी तहकीक की, उसकी हकानियत को तस्लीम करने के सिवा कोई चारा ना रहा। यही मामला रोज़े का भी है कि जिसे मुसलमान फ़र्ज और इबादत के तौर पर अपनाए हुए हैं, लेकिन मगरिबी साइंसदानों ने तिब्बी नुक्ता नज़र से उस पर तहकीक की तो हैरत को छुपाना मुमकिन ना रहा। इबादत का एक फ़ायदा कुर्बे इलाही और हसूल सवाब तो है ही, मगर 5 वक्त वज़ू करने, नमाज पढ़ने और रोज़ा रखने के तिब्बी फ़वाइद भी जदीद तहकीक में साबित हो चुके हैं। एक नई तहकीक में माहिरीन ने रोज़े के कुछ ऐसे ही हैरत अंगेज़ फ़वाइद का एतराफ़ किया है। ये तहकीक अमरीकी यूनिवर्सिटी जॉन्स हॉपकिंस के माहिरीन ने आलमी शोहरत याफ्ता प्रोफेसर मार्क मैटसन की क़यादत में की है। तहकीक में बताया गया है कि खाने की आदत बराह रास्त इंसान के दिमाग पर असरअंदाज होती है और हर वक्त भरे पेट के साथ रहना दिमाग के लिए नुकसानदा होता है, जिससे इंसान फालिज और अल्जाइमर जैसी बीमारियों में मुब्तला हो सकता है। तहकीक के नताइज में बताया गया है कि हफ्ते में 2 दिन फाका करने से उन बीमारियों से बाआसानी बचा जा सकता है। मुमताज़ मगरिबी साइंसदानों और यूनिवर्सिटियों की तहकीक ने साबित कर दिया है कि रोज़ा सिर्फ जिस्म के लिए ही नहीं बल्कि दिमाग के लिए भी जादुई असरात रखता है। डॉक्टर मार्क मैटसन अमेरिका की मशहूर यूनिवर्सिटी जॉन्स हॉपकिंस के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजिंग में प्रोफेसर ऑफ न्यूरोसाइंस हैं और इस यूनिवर्सिटी की न्यूरोसाइंस लेबॉर्ट्री के सरबराह भी हैं। उनकी एक टीम ने जिस्मो दिमाग पर तवील घंटों के लिए खाना पीना मौकूफ़ करने के असरात का मुताला किया। उन तहकीककारों को पता चला कि कुछ घंटों के लिए खाना पीना मुकम्मल तौर पर मुनक़ता रखने से दिमाग में एमिलाइड्स नामी अनासिर का इर्तिकाज़ कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह फालतू तवानाई की फराहमी में आने वाला तातुल है। साइंसदानों का कहना है कि एमिलाइड्स अनासिर का दिमाग में जमा होना मुतअद्दिद दिमागी बीमारियों ख़ुसूसन अल्जाइमर की वजह बनता है। इस तहकीक से वाज़ह हुआ है कि जिस्म को कुछ घंटों के लिए खाने पीने की फराहमी मुकम्मल तौर पर बंद करना दिमाग की सेहत पर हैरत अंगेज़ असरात मुरतब करता है, जिसका नतीजा याददाश्त की बेहतरी और जहनी बीमारियों से हिफाजत की सूरत में सामने आता है। इन तहकीकात के बाद साइंसदानों ने तस्लीम किया है कि रोज़ा याददाश्त को बेहतर बनाता है, नई चीज़ें सीखने और समझने की सलाहियत बढ़ाता है, जहानत में इजाफा करता है, जबकि बढ़ती उम्र के साथ पैदा होने वाली जहनी बीमारियों से भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। इसके अलावा प्रोफेसर मार्क मैटसन का कहना था कि जिस तरह तिब की दुनिया पर दवा साज इदारों का राज है और वो अपनी मर्जी से तहकीकाती रिपोर्ट शाया करवाती हैं और अपनी अद्वियात फ़रोख्त करती हैं, इसी तरह फूड इंडस्ट्री भी ऐसे इक़दाम करती रहती है कि लोग ज़्यादा खाने की तरफ राग़िब हों। उन्होंने कहा है कि दुनिया भर में लोगों ने दिन में 3 वक्त खाना मामूल बना लिया है और इसे ऐन फितरत समझा जाने लगा है, हालांकि ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा है कि हमें अपनी खुराक की आदत को तब्दील करते रहना चाहिए, कुछ वक्फों के बाद हमें फाका करते रहना चाहिए, तो इससे हमारी उम्र में इजाफा होता है और बढ़ती उम्र से मुंसलिक बीमारियां भी इंसान को जल्दी लाहक नहीं होती। उन्होंने कहा है कि साइंसदान फाका करने के मामले को इसलिए नज़रअंदाज कर रहे हैं क्योंकि फूड इंडस्ट्री उन्हें सच कहने से रोकती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।